गेम ऑफ थ्रोन्स के कलाकार अब कहाँ हैं और कैसे दिखते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स के कलाकारों के बारे में कुछ जानकारी। गेम ऑफ थ्रोन्स के कलाकार टीवी इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक थे। इसके समाप्त होने के बाद भी कई कलाकारों के प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखा है। गेम ऑफ थ्रोन्स ने अपने कलाकारों को 8 सीजन में निभाने के लिए सफल भूमिकाएं और करियर परिभाषित चरित्र दिए। कास्टिंग निर्देशकों नीना गोल्ड और रॉबर्ट स्टर्न को 2009 में शुरू होने वाले पायलट प्रोजेक्ट के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स के कलाकारों को इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। केवल अभिनेता पीटर डिंकलेज और सीन बीन को उनकी भूमिकाओं की पेशकश की गई थी। गेम ऑफ थ्रोन्स के मुख्य कलाकारों में शामिल अन्य दर्जनों कलाकारों को रीडिंग और स्क्रीन टेस्ट के माध्यम से अपना स्थान अर्जित करना पड़ा, जबकि मूल अप्रसारित गेम ऑफ थ्रोन्स पायलट ने कुछ मुख्य भूमिकाओं को दोबारा शुरू किया। शो को अंततः अपना लाइनअप मिल गया। इस शो में पूरी तरह से अज्ञात और युवा अभिनेताओं को अनुभवी चरित्र अभिनेताओं के साथ मिलाकर एक पुरस्कार विजेता कलाकारों की टुकड़ी तैयार की गई। 2019 में गेम ऑफ थ्रोन समाप्त होने के बाद कुछ कलाकारों ने पूरी तरह से अलग भूमिकाएं निभाईं, जबकि अन्य ने वेस्टरोस में लौटने के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। सबसे पहले बात करते हैं एमिलिया क्लार्क डेनेरियस टारगेरियन की। गेम ऑफ थ्रोन्स के किसी भी कलाकार को डेनेरियस टारगेरियन के रूप में एमिलिया क्लार्क से अधिक बड़े परिवर्तन से नहीं गुजरना पड़ा। उनकी यात्रा डोथराकी सरदार खाल ड्रोगो के साथ एक व्यवस्थित विवाह से शुरू हुई थी और 7 राज्यों की रानी के रूप में समाप्त हुई। हालांकि उसका अंत दुखद था। डेनरीज टेलीविजन के सबसे यादगार पात्रों में से एक बनी हुई हैं। क्लार्क ने गेम ऑफ थ्रोन्स के बाहर अन्य फ्रेंचाइजीज में प्रवेश किया है। उन्होंने सोलो ए स्टार वॉर्स स्टोरी में कियारा, मार्वल के सीक्रेट इन्विजन्स में जिया की भूमिका निभाई है। 2023 में साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉम द पॉड जनरेशन का निर्माण और अभिनय भी किया। सोफी टर्नर के गेम ऑफ थ्रोन्स के चरित्र सांसा स्टार्क को वह मिला जो वह चाहती थी। जब वह श्रृंखला के अंत में रानी बन गई, लैनिस्टर्स और लिटिल फिंगर द्वारा मोहरे के रूप में इस्तेमाल किए जाने के बाद उसने अपने भाग्य पर नियंत्रण कर लिया और विंटरफेल की रानी बन गई। टर्नर को अभी तक गेम ऑफ थ्रोन्स के बाहर समान स्तर की सफलता नहीं मिली है। 2023 में टर्नर कुख्यात आभूषण चोर जोन हैगिंस्टन के जीवन पर आधारित ब्रिटिश श्रृंखला जोन में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। मैसी विलियमसन नाइटहुड का सपना देख रही आर्या स्टार्क नेड की फांसी के बाद अकेली थी। रेड वेडिंग के लिए हाउस फ्रे से बदला लेने से पहले उसने फेसलेस मैन के साथ परीक्षण किया और द हाउंड के साथ यात्रा की। घर लौटकर आर्या ने विंटरफेल की लड़ाई में क्षेत्र की रक्षा की और नाइट किंग को मार डाला। वेस्टरॉस के पश्चिम में क्या है यह देखने के इरादे से उसने श्रृंखला की समाप्ति की। अभिनेत्री मैसी विलियम्स ने सोनी एक्समैन की अंतिम फिल्म न्यू म्यूटेंट्स में अभिनय किया है, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। लीना हेडे गेम ऑफ थ्रोन्स के दौरान सर्सी लैनिस्टर एक निरंतर विरोधी थी। अपने भाई और प्रेमी जैमी सहित हर प्रमुख पात्र के साथ उसका मतभेद था। सर्सी ने अपने परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए, उसे लगातार जारी रखा। सीजन 7 तक उसने वेस्टरॉस पर शासन किया। अंततः किंग्स लैंडिंग पर ड्रेनरीज के हमले के दौरान ढहते हुए रेड कीप में उसकी मृत्यु हो गई। गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद लीना हेडे ने ट्वीट, गनपाउडर, मिल्कशेक और 9 बुलेट जैसे नाटकों में अभिनय किया है। हेडी ने 2023 में एचबीओ मिनी सीरीज व्हाइट हाउस बम्बलर्स में मुख्य भूमिका निभाई। किट हैरिंगटन गेम ऑफ थ्रोन्स का मुख्य किरदार जॉन स्नो प्रशंसकों का पसंदीदा बन गया। सबसे पहले उसने दीवार की रक्षा की और बाद में वह नाइट किंग के बारे में 7 राज्यों को चेतावनी देने के लिए दक्षिण लौट आया। मृत्यु, पुनरुत्थान, बास्टर्ड्स की लड़ाई और बहुत कुछ के माध्यम से स्नो ने एक वीर व्यक्ति बन गया। उसने गुप्त टारगेरियंस वंश के डेनरीज के साथ अब उनके रिश्ते को जटिल बना दिया और अंततः यह जॉन ही थे जिन्होंने ड्रैगन की मां को मार डाला। रॉब स्टार्क गेम ऑफ थ्रोन्स में तेजी से बड़े हुए, विंटरफेल के भगवान बन गए और अपने पिता की मृत्यु के बाद युद्ध में उत्तरी बैनरेस का नेतृत्व किया। वह एक कम आंका हुआ सैन्य नेता साबित हुआ और उसने कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की। हालांकि यह वेस्टरोस की राजनीति और पीठ में छुरा घोंपना था जिसने उसके भाग्य पर मुहर लगा दी। रेड वेडिंग में रॉब की अपनी मां, पत्नी और अजन्मे बच्चे के साथ मृत्यु हो गई। गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद मैडन ने 2023 में सीरीज सिडाटेल में सह कलाकार हैं इस टाइम, जिसमें उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के साथ अभिनय किया है। ग्वेंडोलिन क्रिस्टी टार्थ की ब्रियन गेम ऑफ थ्रोन्स की एकमात्र पात्र हो सकती हैं जिसने पूरी श्रृंखला के दौरान अपनी नैतिक सत्यनिष्ठा बनाए रखी। पहले रेनली बेराथरियन और बाद में कैटलीन और सांसा स्टार्क के प्रति उनका समर्पण और वफादारी उनकी परिभाषित विशेषताएं बन गईं। ब्रियन की निर्णय में एकमात्र चूक यह सोचना था कि जैमी सर्सी के स्थान पर किसी को भी चुनेगा।
ब्रायन वेस्टोरस में पहली महिला शूरवीर बनी और विंटरफेल की लड़ाई में एक सेना की कमान संभाली। गेम ऑफ थ्रोन्स का अंत ब्रायन को किंग्स गार्ड का कमांडर नामित करने के साथ हुआ। क्विंडोलिन ने नेटफ्लिक्स के वेडनेसडे में मुख्य भूमिका निभाती हैं और सेवरेंजेंस के सीजन 2 में शामिल होने के लिए तैयार हैं। सीन बीन एडवर्ड नेड स्टार्क के निर्णयों के गेम ऑफ थ्रोन्स में हर प्रमुख घटना के लिए आधार तैयार है। सबसे पहले उन्होंने जॉन स्नो की पहचान गुप्त रखने का फैसला किया, फिर वह रॉबर्ट बेराथरीन के राजा के हाथ के रूप में सेवा करने के लिए सहमत हुए। जब उसे पता चला कि सर्सी के बच्चे जैमी के हैं, तो लिटिल फिंगर ने उसे धोखा दिया और कैद कर लिया। नेड की फांसी अब तक की सबसे चौंकाने वाली टीवी मौतों में से एक बन गई। गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद सीन बीन की सबसे सफल फिल्म द मार्टियन थी। उन्होंने 2023 बॉक्स ऑफिस बम नाइट्स ऑफ द जोडियाक में अभिनय किया। निकोलस कोस्टा गेम ऑफ थ्रोन्स में अपने समय के दौरान जैमी लैनिस्टर खलनायक से नायक बने और फिर वापस आए। ब्रैन को खिड़की से बाहर धकेलने से लेकर नाइट किंग के खिलाफ क्षेत्र की रक्षा करने तक, जैमी भयानक और वीरतापूर्ण कार्यों के बीच उछलता रहा, लेकिन सर्सी के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें परिभाषित किया। जैमी अपनी बहन को पकड़े हुए मर गया क्योंकि किंग्स लैंडिंग उनके चारों ओर से घिर गई थी। गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद निकोलस कोस्टर ने अमेरिकी फिल्मों में अधिक भूमिकाएं अर्जित की। कोस्टर वर्ल्ड की लघु श्रृंखला द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी भी 2023 में एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज हुई। गेम ऑफ थ्रोन्स के सबसे बुरे पात्रों में से एक के रूप में जोफ्रे बेराथियन के पास कोई मुक्तिदायक गुण नहीं थे। रॉबर्ट की मृत्यु ने जोफ्रे को लौह सिंहासन दिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह प्रभारी नहीं था। उसकी क्रूरता हमेशा प्रदर्शित होती थी, अक्सर सांसा और टायरियंस पर निर्देशित होती थी। जोफ्री ने सीजन 4 में मार्गरी टायरेल से शादी की, लेकिन उनकी शादी में ही दावत में उन्हें जहर दे दिया गया। गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद जैक ग्लीसन ने अभिनय से दूरी बना ली। पीटर डिंकलेज वेस्टरोस के इतिहास की किताबों में टायरियन लैनिस्टर का कोई उल्लेख नहीं हो सकता, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स में जो कुछ भी हुआ उसमें उसका हाथ था। टायरियन ने डेनरीज को अपनी सेना बनाने और आयरन सिंहासन लेने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, शायद उसके भाग्य के संकेतों को अनदेखा करते हुए। गेम ऑफ थ्रोन्स का अंत टायरियन के हैंड टू किंग ब्रैन नाम के साथ हुआ था। पीटर डिंकलेज ने फिल्मों में अपने सह कलाकारों की तुलना में अधिक सफलता देखी है। ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट में अपनी आवाज़ देने के बाद वह टॉक्सिक एवेंजर्स रिबूट, द हंगर गेम्स, द बैलेड ऑफ द सॉन्ग्सबर्ड्स एंड स्नेक्स में अभिनय करेंगे। जेसन मोमोआ गेम ऑफ थ्रोन्स पायलट में खल रोगों का एक आयामी चरित्र के रूप में दिखाया गया। हालांकि डेनरीज के साथ उनका रिश्ता बढ़ता गया और अपनी खलीसी के प्रति बहुत सुरक्षात्मक हो गए। डोथराकी सरदार ने वेस्टरोस को जीतने के लिए समुद्र पार करने की भी योजना बनाई, हालांकि खून का जादू उसे एक घातक चोट के बाद नहीं बचा सका और उसकी योजना में के क्रियान्वित होने से पहले ही ड्रोगो की मृत्यु हो गई। जेसन मोमो ने एक्वामैन, फास्ट एक्स एंड ड्यून की बदौलत ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपना करियर बनाया। आइजैक हेम्स्टेड राइट गेम ऑफ थ्रोन्स के अंत में घोषणा की गई कि ब्रैंडन स्टार्क से बेहतर कहानी किसी के पास नहीं थी। सबसे पहले जैमी लैनिस्टर ने उसे लकवा मार दिया। वह एक वार्ग बन गया, दीवार के उत्तर की ओर चला गया और थ्री आइड रेवन बन गया। ब्रेन के बारे में टायरियन के भाषण ने अन्य नेताओं को उसे राजा घोषित करने के लिए राजी कर लिया। गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद हेम्स्टेड राइट तंत्रिका विज्ञान का अध्ययन करने के लिए स्कूल लौट आया। एचबीओ श्रृंखला छोड़ने के बाद से उनकी एकमात्र भूमिका 2021 की साइंस फिक्शन मूवी वॉयेजर्स में एक सहायक चरित्र के रूप में थी। दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स के अभी बहुत से कलाकार ऐसे रह गए हैं जिनके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया। दोस्तों, आप किन कलाकारों के बारे में जानना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।